नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। क्या रहा, आज तो धमाके पर धमाके हुए। मार्केट में सेलर और बायर दोनों पिटे। बायर ज़्यादा पिटा, सेलर कम पिटा। लेकिन जब सेलर पिटा तो वह ऐसा पिटा कि उसकी तो हालत बनते ही नहीं बनी। मार्केट में ऐसे ऐसे स्पाइक्स आए कि जिसमें क्या बायर और क्या सेलर झटके लगे होंगे उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से। पूरा बजट का सेशन था। क्या रहा मार्केट में। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको पता चलेगा हमने आज भी अपनी पी लाइंस सुबह ड्रॉ करके दी थी। पी लाइंस में ट्रेड करने का तरीका आज अभी चार्ट पर जब हम चलेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि पी लाइंस में हम ट्रेड कैसे करते हैं। हमारी मॉर्निंग 53 स्ट्रेटजी और पी लाइंस दोनों की दोनों आज पे स्ट्रेटजी जो हमारी रॉक्ड रही, उसमें आज सुबह से ये पता चल गया था कि मार्केट आज बेरिश ही रहेगी, बुलिश नहीं होगी। उसके कुछ देर बाद मार्केट ओपन होने के लगभग 1.5 घंटे बाद मैंने एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करके निफ्टी में डाली थी कि अगर मार्केट वापस से रिकवरी करेगी तो इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगी और उसके बाद रेजिस्टेंस के तौर पर उसे लेगी और वहीं से स्पाइक्स आ सकते हैं। 2:10 पर फिर मैंने जब मार्केट बैंक निफ्टी की 51,980 से 52,000 की ओर जा रही थी, मैंने तभी डाल दिया था कि अब जो है बैंक निफ्टी में एक पुट साइड में स्पाइक्स आ सकता है, वो भी पेपर ट्रेड पर। क्योंकि हम जो भी बताते हैं वो कॉल टिप्स नहीं बताते, हम सिर्फ पेपर ट्रेड की ट्रेडिंग बताते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आप सीख के खुद से मार्केट को कर सकें। और आपको पता है 2:10 पर मार्केट में स्पाइक्स आया, उसके बाद हल्की सी रिकवरी करके और उसके बाद जो स्पाइक्स आया वो मार्केट को 52,050 से सीधे 51,750 तक ले गया। कुछ और भी पॉइंट ऊपर नीचे थे, लेकिन मैं एग्जैक्ट अभी आपको चार्ट पर दिखा दूंगा चल करके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, और कमेंट करें अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। क्या रहा, बजट तो हो गया, कोई खास ऐसी न्यूज़ नहीं आई जिसमें कहा जाता कि मार्केट को बहुत ऊपर उठा करके ले जाना। मार्केट में ऑल टाइम हाई वैसे ही लगा चुका और बना चुका है। अब क्या मार्केट में, क्योंकि अब ज़्यादातर कंपनियों के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं, जो तिमाही नतीजे आते हैं। ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में जो रेवेन्यू आया है वो घट कर आया है, यानी कि मार्केट में अब जो दिखाई पड़ रहा है वो मार्केट नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी एक बानगी हमें आज देखने को मिल चुकी है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। आपको क्या लगता है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, मार्केट यहाँ से वापस रिकवरी करके 52,500 और 53,000 की ओर जाएगी, या कल 51,000 भी हम देख सकते हैं। मार्केट को 51,750 के आसपास बंद हुई है, बट हमें ये देखना होगा क्या मार्केट यहाँ से फिर से गोता लगाएगी नीचे की ओर या मार्केट ऊपर जाएगी। सारी चीज़ों की एनालिसिस करते हैं। अब चलते हैं चार्ट पर। हाँ, एक ही बात आपको बार बार कहूँगा, लर्निंग पर फोकस कीजिए। अगर आप लर्निंग करते हैं तो लर्निंग करने से ही अर्निंग होती है, और हमारे चैनल का मोटिव ही है लर्निंग टू अर्निंग, क्योंकि लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा हुआ है। अगर आपने लर्निंग करके अर्निंग करी तो फिर आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना देरी किए अब सीधे चलते हैं चार्ट पर। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। बैंक निफ्टी में आज जिस तरह से गिरावट देखने को मिली, उसने रिकवरी करने की कोशिश करी बट लेकिन वो उतना सस्टेन नहीं कर पाई। शुरुआत हम बैंक निफ्टी से ही करते हैं क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये कल चैनल दिया था कि इस चैनल में अगर मार्केट रहेगी तो आपने ट्रेड नहीं करना है। जिन लोगों ने भी इन चैनल को ध्यान दिया उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि 52,200 के नीचे ही निकलने पर हम ट्रेड करेंगे। बाकी अब मैं इनको हटा देता हूँ लाइंस को, चूँकि इनकी अब आवश्यकता नहीं है। मार्केट उससे काफ़ी नीचे जा चुकी है। आज की पी लाइन, सबसे पहले मैं आपको एक बार ट्रेड करने का दोबारा से तरीका बता रहा हूँ कि पी लाइंस पर हम ट्रेड कैसे करेंगे। आप चाहें तो सुबह के जब मैं पी लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो आप वहीं पर एंट्री पी लाइंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट आपको कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ ही मार्केट में ट्रेडिंग हो सकती है। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ ओपन होती है 52,500 के आसपास मार्केट ओपन होती है। 52,515 के आसपास मार्केट, एग्जैक्ट 52,511 पर मार्केट ओपन होती है। ओपन सेम हाई है, बहुत जरा सा मार्केट ऊपर जाकर के वहीं से मार्केट में बेरिश मूवमेंट दिखाई पड़ता है। जब मार्केट तीसरी कैंडल पर मतलब 52,350 की रेंज में थी, हमने तभी मार्केट में पी लाइन से ड्रॉ करके बता दी थी। प्लस मार्केट में हमने ये भी बता दिया था
कि अगर मार्केट 52,300 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा, हम वहाँ पर ट्रेड बेरिश साइड करेंगे, मतलब मार्केट में आज गिरावट का दौर रहेगा। आप देख सकते हो मार्केट में तीसरी कैंडल के बाद लगातार मार्केट गिरती चली गई, जो कि आपको दिखाई पड़ता है कि एक स्पाइक भी अच्छा खासा आया था 9:40 पे, 9:40 से 9:45 पौने 10 बजे का एक स्पाइक्स, बड़ा स्पाइक्स आया, मगर बायर ने वापस से मार्केट को उठाया। क्यों? क्योंकि तब तक बजट आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। बजट आने का सिलसिला कब शुरू होता है? बजट आने का सिलसिला शुरू होता है ठीक 11 बजे। जैसे ही मार्केट में 11 बजते हैं, मार्केट उससे पहले ही मार्केट में बुलिश मोमेंटम बनना चालू हो गया था। उसके बाद मार्केट ने 2 कैंडल 11:10 तक और 15 मिनट तक, 11:15 तक मार्केट ने एक अपना हाई बनाने की कोशिश करी, बट 52,427 तक पहुंच करके मार्केट वहीं से बेरिश हो गई, बहुत ज़्यादा उसने वहां से मार्केट को गिरा दिया। अब आप देखिए हम पी लाइन पर ट्रेड कैसे करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है और मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो जो हमारी पी लाइन है, जब तक मार्केट इस पी लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक हम इसमें बुलिश साइड के लिए एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट में कोई बुलिश मोमेंटम नहीं बनेगा, हम बेरिश ही रहेंगे मार्केट में तब तक जब तक इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुली है और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट रिकवरी कर रही है ऊपर की ओर, हमारी पी लाइंस अगर मैं देता हूं तो हमारी पी लाइंस के जब तक नीचे रेड कैंडल क्लोज नहीं होगा, तब तक हम उस मार्केट को बेरिश नहीं मानेंगे। पी लाइंस में ट्रेड करने का सिर्फ एक ही यही तरीका है। अब पी लाइंस में मैंने आज एक आपको गोल्डन लाइन भी दी थी। गोल्डन लाइन ये थी कि अगर मार्केट ये यहाँ से अगर मार्केट पूरी रिकवरी करती हुई पी लाइन के ऊपर क्लोज करती, क्लोज करने के बाद अगर वो पी लाइन के ऊपर ये गोल्डन लाइन को क्रॉस करती, तो फिर आप एक बहुत बड़ी रैली ऊपर की ओर देख सकते थे। लेकिन मैंने कहा स्ट्रेटजी जो होती है वो किन्हीं एक ही चीज़ों पर चलती है, या तो स्ट्रेटजी अपने रूल को फॉलो करती हुई नीचे की तरफ जाएगी, या फिर मार्केट में बुलिश मोमेंटम दिखाई पड़ता। तो मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। साइडवेज तो बजट के दिन होने का मतलब ही नहीं होता था कोई। तो मार्केट ने आज बेरिश मोमेंट पकड़ा। अब जो मार्केट में दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मार्केट में अब आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बिकवाली दिखाई पड़ेगी। मार्केट अब बेरिश होने के चांस अधिक रहेंगे। अगर किसी दिन मार्केट आपको बीच बीच में गैप अप दिखाई पड़ेगा, कुछ हरी कैंडल बनेगी या कुछ ऐसे होगा, लेकिन मार्केट ज़्यादातर अब बेरिश होती दिखाई पड़ेगी। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, कल हम उसमें कैसे ट्रेड करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। कल हमें ट्रेड करने के लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो मार्केट में 51,150 एक ऐसा क्रूशियल लेवल है। मार्केट अभी 51,757 पर है। 51,500 का लेवल टूटना तो कल कोई बड़ी बात ही नहीं है। मार्केट किसी भी टाइम 51,500 का लेवल तोड़ देगी। बट अगर मार्केट वहाँ से और बेरिश होती है तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा 51,150 का। अगर मार्केट 51,150 तक पहुँचती है तो हमें देखना होगा कि मार्केट क्या वहाँ से टाइम स्पेंड करके नीचे निकलती है, कंसोलिडेशन फेस में जाकर के नीचे निकलती है, स्विंग बना करके या प्राइस एक्शन बना करके। प्राइस एक्शन पर अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे प्राइस एक्शन पर मार्केट में ट्रेड किया जाता है। तो अगर जब तक के मार्केट कल 51,150 को क्रॉस करती तो फिर हम 51,000 भी कल देख पाएंगे। अगर मार्केट कल बुलिश ओपन होती है, मार्केट कल गैप अप ओपन होती है और बुलिश मोमेंटम दिखाती है, तो भी हमारा जो सबसे पहला जिसे हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं वो 52,550 का होगा। 52,000 पहला तो सबसे पहला तो रेजिस्टेंस हमारा 52,000 है, क्योंकि वो सबसे बड़ा क्रूशियल लेवल है। और अगर मार्केट उसे भी ब्रेक करती है तो 52,250 और उसके बाद 52,550, ये दो हमारे रेजिस्टेंस होंगे। आप अभी से नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जो है अगर मार्केट कल 51,500 का लेवल तोड़ ब्रेक करती है तो 51,500, हाँ 51,500 का अगर लेवल ब्रेक करती है तो हम 51,150 और 51,150 के बाद 51,000 तक भी मार्केट को बेरिश होते देख सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट में निफ्टी क्या इसका सपोर्ट करेगी या नहीं, चूंकि बैंक निफ्टी में आज जिस तरह से मार्केट में गिरावट आई, निफ्टी ने उसके बिल्कुल उलट अपनी सारी रिकवरी कर ली आखिरी टाइम में। तो देखते हैं निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हो।
पी लाइंस ने तो हमारा रॉक्ड किया ही किया, जिसने साफ क्लियर बता दिया था कि मार्केट बेरिश है। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी कोशिश करनी करेगी, और आप देख सकते हो मैंने 10:50 पर ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है, ये मैंने ड्रॉ करके आपको बताई थी चैनल पर कि इसको आप ज़रूर मार्क कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है। और ये मैंने डाली कब थी, ये मैंने ड्रॉ करके डाली थी 10:50 पर, मतलब जब मार्केट आपकी 24,450 के आसपास थी। मैंने ये ट्रेंड लाइन तभी ड्रॉ करके बता दिया था कि ये अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होती है तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकती है। आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुई, मॉर्निंग 53 स्ट्रेटजी भी काम करी, पी लाइंस तो डेली काम करती है, उसमें कोई कहना ही नहीं है। मार्केट एक लो कर बनाती है, लो बनाने के बाद में मार्केट वहाँ से बुलिश होना चालू होती है, और हमारी जो ऊपर से ट्रेंड लाइन और पी लाइन को तो मार्केट ने छुआ ही नहीं, उससे पहले ही ट्रेंड लाइन से ही मार्केट बेरिश हो जाती है। और ऐसे बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं कि जिसमें सेलर और बायर जिनके पास में यहाँ कॉल की पोजीशन बनी हुई थी वो भी बहुत ज़बरदस्त ट्रैप हुए और सबके एसएल हिट हुए, और जो सेलर था उसका तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जिसने अपनी पोजीशन तुरंत स्क्वायर ऑफ नहीं करी उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अब कल हम कैसे इसमें ट्रेड करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से इसको समझ में आए। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट जो अभी क्लोज हुई है वो 24,476 पर है, मतलब 24,500 का क्रूशियल लेवल अभी भी बना रहेगा। तो 24,500 के लेवल पर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो वो उसका सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट अगर वहाँ आकर के टाइम स्पेंड करके और नीचे की तरफ आती है। और बैंक निफ्टी हमें देखना होगा कि HDFC रिलायंस क्या कर रहे हैं और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, क्योंकि लगभग निफ्टी में 38% वेटेज जो है वो बैंक निफ्टी का है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे की ओर जा रहा है तो निफ्टी को हो ना हो नीचे आना ही पड़ेगा, और अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी हल्का फुल्का नीचे जा रहा है तो किसी भी वक्त तो बैंक निफ्टी को अपने साथ ऊपर खींच लेता है। तो इसलिए ये सास बहू हैं, ध्यान रखें। ये सास बहू की अगर आपस में झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो ट्रेड करने से अवॉइड करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर दोनों में लड़ाई चल रही तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जब तक दोनों एक ही साइड ट्रेड ना कर रहे हो मार्केट में ट्रेड को अवॉइड करें। उसी तरह से अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो 24,500 और उसके बाद 24,550 और 600, ये दो हमारे रेजिस्टेंस होंगे जिन पर हमको देखना होगा मार्केट टाइम स्पेंड करके प्राइस एक्शन बना करके कैसे ऊपर निकलती है। या फिर अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होती है तो क्या कल मार्केट देखना होगा कि 24,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक बार, और मार्केट अगर वहाँ पर आप दिखाई पड़ता है, अगर यहाँ पर 24,400 का लेवल ब्रेक होता है और बैंक निफ्टी में 51,500 का लेवल ब्रेक होता है तो आप फिर मार्केट को 24,200 तक भी देख सकते हैं, और वहाँ पर बैंक निफ्टी में मार्केट को 51,000 तक भी देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा और लेवल मार्क करके ही ट्रेड कीजिएगा, ताकि आप अगर पहले से खुद से जानते होंगे मार्केट में क्या करना है तो ही आप ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे, वरना आप हमेशा की तरह नुकसान उठाएंगे। जैसा कि आज आपने देखा, हमने सुबह कॉल साइड में आपको बताया था पेपर ट्रेड पर कि आप कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में एक कॉल के लिए आया, जब मार्केट बजट शुरू होने के पहले आया मार्केट में बुलिश मोमेंटम, लेकिन हमारी पी लाइंस जो कि हम आपको बार बार बता चुके हैं कि पी लाइंस को कैसे जो है ड्रॉ करते हैं और पी लाइन पर कैसे हम ट्रेड लेते हैं। अगर आपने वो नहीं समझा है तो आप आज के वीडियो में अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। मैंने खुल करके बताया है कि मार्केट में कैसे ट्रेड की जाती है पी लाइंस पे, पी लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या कैसे उसमें ट्रेड की जाती है। सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइबर का जो प्यार मैंने आपको टारगेट दिया उससे जल्द से जल्द पूरा करिए, मैं आपको वो स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री में सिखा दूंगा। तो कल मिलते हैं एक नई स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।